रहमत उल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं पीर अब्दुल लतीफ़ तौंसवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तौंसवी मीडिया। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मैंने जिस बात का कुछ दिन पहले ज़िक्र किया था, मैंने कहा था कि मेरे पास किताब है 200 साल पुरानी, और उसी किताब से ही मैं आपको वज़ाइफ बताया करूँगा और तावीज़ बताया करूँगा जो कि बहुत फ़ायदा मंद होंगे। क्योंकि किताब तो बहुत पुरानी थी, 1820 में छपी थी, तो बहुत पुरानी हो चुकी थी, लिहाजा हमने उसकी फ़ोटो स्टेट कराई है। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये किताब है हमारे पास जो हमने फ़ोटो स्टेट करवाई है, पुरानी किताब, 200 साल पुरानी किताब, उसकी हमने फ़ोटो स्टेट करवाई है। तो आप अपनी आंखों से देख लें। तो सामीन और नाज़रीन, जो भी वज़ाइफ मैं बताऊंगा या तावीज़ बताऊंगा उनकी कुछ शराइत हैं, वो शराइत मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं वज़ाइफ बता दूं, मैं तावीज़ बता दूं और आप लिखना शुरू कर दें, फिर आप कहें अमल ने तो असर ही नहीं किया, तावीज़ ने तो असर ही नहीं किया, वज़ाइफ ने तो असर ही नहीं किया। ऐसा हरगिज़ नहीं। वज़ाइफ 100% गारंटी के साथ हमारा असर करेगा, और जो हमारा तावीज़ होगा वो भी 100% गारंटी के साथ असर करेगा, अपना आप दिखाएगा। लेकिन शराइत के साथ जो भी काम होता है, उन काम होता है, अमल होता है, वज़ाइफ होते हैं, तावीज़ होते हैं, उनकी कुछ शराइत भी होती हैं। तो आपको मैं आज शराइत बताता हूँ वो क्या हैं। जब रूहानी वज़ाइफ फ़ायदा देते हैं, जब उन्हें उनकी शर्तों के मुताबिक पढ़ा जाए। अक्सर शर्तें पूरी ना हो तो फिर महज टकरे मारने से कुछ नहीं होता, फिर टकरे मारने वाली बात होती है। लोग वज़ाइफ और दुआएं पढ़ते वक्त उनकी शर्तों का लिहाज नहीं रखते और फिर बदअक़ीदा और बदगुमान बन बैठते हैं कि हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। तब शैतान उन्हें बुराइयों और गलत कामों में मुब्तला कर देता है। तो आए मैं आपको शराइत बताता हूँ। नंबर 1, यकीन के साथ अमल करें। शक अमल को ज़ाया कर देता है। आप यकीन के साथ करें कि जो मैं अमल कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखें कि ये मेरा पूरा होगा। जो मैं जिस काम के लिए कर रहा हूँ, करना अच्छे काम के लिए, जायज़ काम के लिए, नाजायज़ काम के लिए आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। और नंबर 2, तवज्जो के साथ अमल करें। बेतवज्जोई से पढ़े जाने वाली दुआएं हवा में गुम हो जाती हैं। तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तब फ़ायदा देगा। और नंबर 3, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें। रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें। हराम ग़िज़ा अमल के असर को ख़त्म कर देती है। और नंबर 4, हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। मालिक राज़ी होगा तो काम बनेगा। जो काम भी करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और नंबर 5, फ़राइज़ का एहतमाम करें। जो लोग नमाज और दीगर फ़राइज़ अदा नहीं करते उनके अमाल बेअसर रहते हैं। फ़राइज़ का आप एहतमाम करेंगे तो आपके अमल असर रखेंगे। क्योंकि आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते ना हो और कहें भी जी हमने वज़ाइफ पढ़ा है, हमारा असर हो जाए, पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। जब आपने कोई काम अल्लाह ताला से ही लेना है तो अल्लाह ताला के अहकाम को तो मानना पड़ेगा। अल्लाह ताला के जो फ़राइज़ हैं उनको तो अदा करना पड़ेगा, नमाज नहीं छोड़नी पड़ेगी। और नंबर 6, हराम कामों से बचना पड़ेगा। जो भी हराम का काम है, जिनको शरीयत ने हराम करार दिया है, उनसे बचना पड़ेगा। और नंबर 7, अल्फाज को सही माने पढ़ना होगा। जो कि अल्फाज होंगे वज़ाइफ के, उनको सही माने पढ़ना होगा, हर हरफ को सही से अदा करना होगा। और नंबर 8, तहारत का एहतमाम करें। खुद भी पाक साफ़ हों और लिबास और जगह भी पाक साफ़ रखें। सफाई और पाकी आपको रखनी होगी।
ناپاکی میں یہ عمل اثر نہیں کرتے۔ اور نمبر 9، عاجزی اور احزاری کے ساتھ عمل کریں، عاجزی کے ساتھ کریں، یہ نہ ہو تکبر کے ساتھ بیٹھ جائیں، جی ہم وظیفہ کرنے لگے ہیں، جی ہم یہ کر کے رکھ دیں گے، ہم وہ کر کے رکھ دیں گے، ایسا نہیں، عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، عاجزی کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ اور نمبر 10، صرف وہ عمل کریں، وہ وظائف کریں جو شریعت میں اجازت ہو جس کی۔ ہم آپ کو انشاءاللہ وہی وظائف بتائیں گے جس کی شریعت اجازت دے گی، جو جائز کام کے لیے ہوں گے۔ برے کام کے لیے ہم ہرگز نہ وظائف بتائیں گے اور نہ تعویذ بتائیں گے۔ ہر اچھے کام کے لیے اچھے سے اچھے ہم آپ کو تعویذ بتائیں گے اور وظائف بتائیں گے، انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ جو